वेट मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए हमारे बीच में मोदी केयर के वन ऑफ द बेस्ट नॉर्थ के ट्रेनर आ चुके हैं। सो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर सौरभ शर्मा जी। सौरभ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली सेफ होगी। मुनीष सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। और दोस्तों, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि बहुत दिन से हमारी बातचीत नहीं हो पाई, और मुनीष सर और मेरा एक कम्युनिकेशन रहा था कि वेट मैनेजमेंट जो हमारे पंजाब के लिए बहुत बड़ा है, हम उस पर कोशिश करें कि हम कुछ बड़ा कर सकें। तो इसलिए आज जो हम बात करेंगे, हम वेट मैनेजमेंट की बात करेंगे। और वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वेट बढ़ाना नहीं, वेट कम भी करना। और हालांकि अगर हम इस देश में देखें, तो हम अपने देश में देखें तो वेट बढ़ाने वाले कम हैं, वेट बढ़ाने वाले ज्यादा हैं। पर आप लोगों को फील्ड में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो ज्यादातर वेट लूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कई बार हम क्या करते हैं, हम कई चीजों में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि किसी का वेट ज्यादा है, हो सकता है वो ज्यादा ना हो। तो उसको समझने के लिए आज हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट पे, और अगले आधे पौने घंटे जो हम बात करेंगे वो बात इसी पे करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट अगर हमारा सही होगा वेट मैनेजमेंट का, तो हम लोगों को हेल्प कर पाएंगे। तो अगर मैं ओबेसिटी बोलूं, जिसको हम आम भाषा में मोटापा कहते हैं, पंजाबी में भी हम इसको मोटापा कहते हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि आज मुझे एक ऐसी लीडर के साथ काम करने का मौका मिला है जिसने अपने शरीर में तो मोटापा नहीं आने दिया, पर अपने बिजनेस में मोटापा चारों तरफ से लिया है। तो ऐसे लीडर के लिए जोरदार तालियां। और दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मोटापा होता क्या है। मोटापे का मतलब सिर्फ, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ज्यादा वेट होने का मतलब मोटापा नहीं होता। मोटापे का मतलब होता है जब मेरे शरीर में वसा यानी कि फैट जब ज्यादा होता है, उसको मोटापा कहा जाता है। इस चीज को समझने के लिए मैं अगली पिक्चर में आप लोगों से चैट में रिस्पांस चाहूंगा कि आप मेरे को बताइए कि ये 5 पिक्चर बनी हुई हैं, इनमें से मोटा कौन है, मोटापा किसको है? लेफ्ट हैंड साइड वाली 2 पिक्चरें या राइट हैंड साइड वाली 3 पिक्चरें? अगर आप लेफ्ट को बिलीव करते हो तो एल लिखो, राइट को बिलीव करते हो तो आर लिखो। ये मुझे बताइए। एल है सर, मैंने ना चैट ऑप्शन डिसेबल की हुई है ड्यू टू सम रीजन। ओके, आई डू अंडरस्टैंड। तो मुनीष सर ने बता दिया कि एल है। तो दोस्तों, रीजन क्या है कि अगर एक चीज को समझिएगा कि अगर मेरा वजन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोटापे का शिकार हूं, परंतु मेरे हाइट के हिसाब से अगर मेरा वजन ज्यादा है, आप राइट हैंड साइड में आप में से बहुत से लोग दिलीप सिंह जी को जानते होंगे। आप में से जो लोग WWE फॉलो करते हैं, आप इनको जानते होंगे। तो उसमें सिंपल सा कंसर्न है कि अगर मेरा वेट मेरी हाइट के हिसाब से नहीं होता तो मैं मोटा कहलाता हूं। तो इसके 3 टेस्ट होते हैं, प्रमुख प्रमुख 3 टेस्ट होते हैं दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को गाइड कर सकते हो। पहला टेस्ट होता है BMI। BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपका BMI होगा दोस्तों, उसको पहले आप अपना वेट लिखिए, कॉपी में कहीं भी आप अपना वेट करें, और आपका किलोग्राम में जितना वेट है उसको लिखिए। जितना आपका किलोग्राम में वेट है और आपकी जो हाइट है मीटर में, उसको लिखिए। जो आपका किलोग्राम में भार है दोस्तों, और आपकी जो हाइट है मीटर में, हाइट जो मीटर में है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, उससे डिवाइड कर दो। तो सपोज जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है कि सपोज आपका भार है 70 किलो और आपकी हाइट है 1.78 मीटर्स। तो आपकी जो हाइट है, इसको दोस्तों ध्यान से लिखिएगा,
जो आपका किलोग्राम में वेट है वो लिख लो, आपकी जो हाइट है मीटर्स में वो लिख लो, और जो मीटर में हाइट है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके अपने भार से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, और उसको डिवाइड कर दीजिए। ये कैलकुलेटर का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, और इंटरनेशनली वेट मैनेजमेंट को जानने के लिए इसको यूज किया जाता है कि कोई पतला है, कोई नॉर्मल है, या कोई मोटा है। तो अगला टेबल ये पूरी बातें बताता है दोस्तों। अगर आप अभी कर पाओ वेल एंड गुड है, वरना जरूर इसको करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपका बीएमआई 18 तक है, मतलब जब आपने वेट को हाइट के मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया और रीडिंग 18 तक आ रही है, तो खुश होने की बात नहीं है दोस्तों। आप लोग अंडरवेट हैं, आप लोग कमजोर हैं नॉर्मल से लेके। परंतु मुझे मालूम है, मैं उस मार्केट में बात कर रहा हूं जहां पे मेरा खुद का नानके है, कि यहाँ तो अंडरवेट तो कोई आता ही नहीं है। कुलचे हमारा फेवरेट खाना है, तो हमने तो ऊपर ही आना है। तो अगला जो ग्रीन में दिख रहा है, जैसे हरी बत्ती हमेशा बोलती है आगे बढ़ते रहो, तो हमारा जिंदगी में गोल ये होना चाहिए दोस्तों, 19 से लेके 24 तक मेरा बीएमआई रहना चाहिए। अगर मेरा बीएमआई 19 से लेके 24 तक है हूं, और हम सबका गोल ये होना चाहिए दोस्तों। इसी बात पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जिंदगी में जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीजेस होती हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस वो जिसका होने का कारण मेरी जीने का तरीका होता है, जैसे कि थायराइड, हार्ट अटैक, बीपी, जो बहुत कॉमन होती है, वो तभी होती है अगर हम हरे में नहीं होते। अगर मेरा बीएमआई 25 से 29 है, तो ऊपर वाला हमें बोल रहा है कि भैया अपने आप पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि पीले का मतलब आप सब जानते हैं, रुको, देखो, फिर चलो। तो वो रुक के ये कह रहा है कि अपने आप को चेक करो। तो अगर हम पीले में हैं, तो हम सब लोग के डिस्ट्रीब्यूटर ये कोशिश करेंगे हम हरे में आए। और अगर ये 30 से ऊपर हो गया, 39 तक, तो मुझे चिट्ठी मिल गई है। वो सर्टिफिकेट क्या बोल रहा है कि मैं मोटापे का शिकार हूं, ओबेसिटी। और दोस्तों, मोटापा कोई बीमारी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं है, परंतु हर बीमारी की जड़ है। और अगर मैं उसके बाद पिंक में आ रहा हूं, तो ऊपर वाला मालिक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस टेबल को, आप इस टेबल में एक चीज और कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों के पास अभी कॉपी पेन हो, आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, उल्टे हाथ में देखिए, कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं। उन गिनतियों में जाके देखिए कि आपकी हाइट कहां पे है। जिसको सेंटीमीटर में मालूम है वो सेंटीमीटर में कीजिए, जिनको फुट एंड इंच में मालूम है आप वहां कीजिए। वहां पे एक गोला लगा लो जहां पे आपकी हाइट है, और ऊपर आपको आपका वेट दिख रहा होगा। जहां आपका वेट है, जिनको पाउंड्स में मालूम है, मुझे पता है हमारे देश में लोग पाउंड्स में कैलकुलेट नहीं करते, किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं। तो जिनका किलोग्राम में जो वेट है उसके आगे गोला लगा लीजिए। और दो, जहां आपने लेफ्ट हैंड साइड पे गोला लगाया और राइट हैंड साइड पे गोला लगाया, दोनों को मैच कर लो, आपका रंग कौन सा आ रहा है, आप वहां पे हैं। और हमने कोशिश कहां करनी है? हमने हरे में आने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हमने ग्राफ की बात करी, अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम आ रहा है, मुनीष सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर, यस यस यस। तो अगर मेरा बीएमआई 18.5 से कम आ रहा है, तो खुश होने की बात नहीं है, मैं अंडरवेट हूं। और हमारे देश में हमारी बहनें कई बार ये गलती करती हैं कि वेट कम करने के चक्कर में वो इतना कम कर लेती हैं कि आगे जाके उनको प्रॉब्लम होती है। तो वेट इतना भी कम नहीं करना है जो मेरे लिए नुकसानदायक हो जाए।
अब अगर मेरा बीएमआई 18.5 से 24.9 आ रहा है दोस्तों, हम सबका टारगेट, अगर हम एक स्वस्थ भारत चाहते हैं, हम स्वस्थ पंजाब चाहते हैं, तो मेरा जो टारगेट है वो 18.8 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। और हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। हमें ऐसी मेहनत नहीं करनी कि अपना नुकसान करके हम आगे के लिए सब कुछ छोड़ जाएं। हमें खुद भी एंजॉय करना है इंटरनेशनल ट्रिप, हमें खुद भी पैसा एंजॉय करना है। तो मेरा टारगेट 18.8 से 24.9 रहना चाहिए। वहीं अगर मेरा बीएमआई 25 से 29.9 तक आया तो ओवरवेट है। अब सिग्नल देना शुरू कर दिया है ऊपर वाले ने कि भाई गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इसको मुझे रोक के वापस 24.9 से कम लाना है। और अगर ये 30 से ज्यादा है तो दोस्तों आप मोटापे का शिकार हो। और मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप सब लोग इतनी मेहनत करते हो, कल को आप स्टेज पे जाओ और कोई बोले सामने, वो देखो हमारे लीडर, आपके वो लेवल से बोलना चाहिए, आपके मोटापे से नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमें कभी नहीं चाहिए। और हम खुद से सब कुछ करते हैं तो 30 से 40 का हमारा कभी भी नहीं रहेगा। हम हमेशा 18 से 25 के बीच में रहेंगे। अगर मोर देन 40 है तो पंजाब में आपको बहुत मिलेगा। तो भैया ऊपर वाला मालिक है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं। ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी खबर आती है कि भाई, जो आप पंजाबी में हमेशा बोलते हैं कि कल तक ते चंगा पलासी, पता नहीं क्या हुआ। तो मेरी कोशिश एज अ डायरेक्ट सेलर, मोदी केयर कंसल्टेंट की, उसमें मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं ना सिर्फ खुद और आपके आसपास 25 से ऊपर जो भी आपको पेट दिखे, वो आपका वेट मैनेजमेंट होना चाहिए। वो आपका प्रोस्पेक्ट है, नेचुरली आपने बात करनी है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस दुनिया में आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार देखने में चंगा भला सी, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। उस चीज को बोलते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट मैंने आपकी कमर, जो हम कमर की पेंट पहनते हैं, और हिप मतलब जहां हमारे हिप में सबसे ज्यादा फैट है उसकी मेजरिंग। और दोस्तों ये रीडिंग बताती है कि मैं किस रिस्क फैक्टर पे हूं। रिस्क फैक्टर किन चीजों का? रिस्क फैक्टर मेरे को लाइफस्टाइल डिसीज का। और ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा मेरा वेस्ट रहेगा एज कंपेयर टू हिप, मैं रिस्क कैटेगरी में हूं। और दोस्तों ये एक ऐसा फैक्टर है जो बेस्ट माना जाता है कि कल को किसको कोई सी बीमारी हो सकती है। हम देखते हैं ना अपने पंजाब में, अपने उत्तर भारत में देखते हैं ना कि फलाने बंदे को एकदम ही पता चला कि उसको हार्ट की डिसीज हो गई, फलाने बंदे को ये पता चला मेरे को एकदम ही शुगर हो गई। ये जो रेशियो है ना, ये बताता है कि मुझे कौन सी डिसीज हो सकती है। आइए इसको समझते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, देखिए दोस्तों, दो तरीके का मोटापा होता है हमारे देश में। आदमियों में ज्यादा होता है एप्पल शेप्ड, पेट का फैट ज्यादा दिखता है। हम जो डमीज देखते हैं मार्केट में, देखते हैं ना ये डमीज, पेट अंदर छाती बाहर, हमारे लिए बना ही नहीं है। ये होती है एप्पल शेप्ड। एक होती है पीयर शेप्ड, फीमेल्स के हिप में ज्यादा फैट होता है। पर उसको कैलकुलेट करने का, उसका रीजन लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो क्या बोलता है? जहां आपकी नाभि है, जहां नाभि को क्या बोलते हैं, मुनीष सर क्या बोलते हैं आप पंजाबी में उसको, हम अगर अपनी टीम की बात करें तो? हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। नाभि को क्या बोलते हैं हम पंजाबी में? तो नहीं, तो नहीं। ओ तुम्बा, एक तुम्बा होता है, एक तुन्नी होती है। तुन्नी है, आप कुछ मत करें, इंची टेप ले लें, अपनी तुन्नी को नाप लें कि उसकी रीडिंग कितनी आती है। उसको लिख लो, कुछ भी जो भी आती है, 28 आती है, 30 आती है, 32 आती है, 34 आती है, पंजाब है, 40 भी आएगी। और उसके बाद जो हिप में रेशियो आता है उसको मेजर कर लो, उसको नीचे लिख लो और दोनों को डिवाइड कर दो। जो आपकी तुन्नी की रीडिंग है उसको ऊपर लिखिए, जो आपकी हिप की रीडिंग है उसको नीचे लिखिए। अब क्या होता है दोस्तों, ये है रिजल्ट। क्यों पूरे भारत में, उत्तर भारत में ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आते हैं? उसका रीजन ये पीपीटी बताती है, ये पेज बताता है।
वो कहता है आदमियों के लिए अगर आपकी वेस्ट की रीडिंग आपके हिप से एक भी ज्यादा आ गई तो आप हाई रिस्क में हो। किस चीज के? हाई रिस्क के लाइफस्टाइल बीमारियों के। लाइफस्टाइल बीमारियां कौन सी होती है? हार्ट अटैक, थायराइड, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे चैलेंजेस। तो एक से ज्यादा वही फीमेल का, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया एप्पल और पियर शेप्ड ओबेसिटी होती है, तो पियर शेप्ड ओबेसिटी की वजह से अगर फीमेल का ये 0.85 या 0.9 से ज्यादा आ रहा है तो हमारी बहनों को ज्यादा रिस्क है ये बीमारियां होने का। इसलिए हमारे देश में फीमेल्स को बहुत कॉमन हो जाता है ओबेसिटी और आर्थराइटिस जैसी बीमारी होना। वो कहता है कि आदमियों के लिए वो 0.9 से 1 के बीच में होना चाहिए मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट मतलब बीच बीच का रिस्क। वहीं फीमेल्स के लिए 0.8 से 0.85 का रिस्क। वहीं आइडियली वो बोलता है आदमियों के लिए 0.9 से कम होना चाहिए अगर मैं फिट रहना चाहता हूं, और 0.80 से कम वुमेन के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों ये टेबल ये बताता है जितना आप ऊपर हो उतनी ज्यादा आपको दिल की, पेट की, हड्डियों की, थायराइड की ये बीमारियां होने के चैलेंजेस रहेंगे। तो कोशिश करनी है। तो इस बात का मतलब क्या है? हमेशा मेरी तुन्नी की जो मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, जो मैंने उसको मापा है, वो हमेशा मेरा वे जो मेरा हिप है उससे कम होना चाहिए। और दोस्तों आप जिन भी लोगों को देखेंगे, सॉरी टू से, आप जिन लोगों को देखेंगे, हम बोलते हैं यार पतला खासा बंदा था, पता नहीं इसको कैसे हार्ट की बीमारी हो गई, जिनका पेट उनके हिप के कंपैरिजन ज्यादा होता है, यही ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण है जो उनको हार्ट की बीमारियां करता है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बॉडी फैट एनालिसिस की बातें करता हूं कि मुझे हमेशा कोशिश करनी है उम्र के हिसाब से आदमी और औरत को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्र के हिसाब से आदमी और औरत को हमेशा अपनी बॉडी में एक फैट परसेंटेज मेंटेन करना चाहिए। और फैट परसेंटेज उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, परंतु इतना नहीं। फीमेल्स में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा फैट होता है, परंतु ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि मेरा फैट परसेंटेज कितना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वेट मैनेजमेंट करना कैसे है। सिंपल सी बात है मुनीष सर, अगर आप मेरे को सिर्फ 1 मिनट दे पाए। सर अगर मैं एक आम कमाने वाला आदमी हूं, मेरी तो सैलरी आती है, तो मैं पहला खर्चा कहाँ करता हूँ? पहला पहला खर्चा हाँ जी, जो पहला खर्चा कोई भी आदमी चाहे गरीब हो अमीर हो और राशन पे आपके हो जो बड़े लेवल पे हैं सर, हम पहला खर्चा कहाँ करते हैं? जो घर का एसेंशियल गुड्स होती हैं वो लाने में सर, खाने पीने बिल्कुल में। सर, आपने सही बात बोली कि पहला हम घर के राशन पे करते हैं सर। आदमी पे सबसे इंपॉर्टेंट खाने के लिए होना चाहिए, और दूसरा फिर जो जो हमें डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है इतना पैसा कमाने की, फिर हम शौक पूरे करते हैं सर, वो एक्टिविटी। तो दोस्तों वेट मैनेजमेंट भी ऐसा होता है कि जितना आ रहा है, पहला मेरी जरूरत, दूसरा मेरे शौक। मतलब जितना मैंने खाने से एनर्जी ली, बीएमआर होता है बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट। कहने का मतलब मैं सो रहा हूं तब भी मेरा हार्ट काम कर रहा है, मैं सो रहा हूं तब भी मेरे लंग्स काम कर रहे हैं। तो बहुत सी एनर्जी ऐसी होती है जो मुझे रेस्ट में चाहिए होती है। तो वो एनर्जी जो मेरे राशन की तरह है कि मेरे पे कुछ है या नहीं है, मुझे घर में चाहिए। और दूसरा एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब मेरा जॉब कैसा है। बहुत से लोग होते हैं जिनका जॉब 8-8 घंटे खड़े होने का होता है। हम लोग नेटवर्कर आदमी हैं, हमें भाग दौड़ करनी होती है। बाकी की एनर्जी वो होती है जो मैंने यूटिलाइज करी। तो अगर मेरा जितना मैंने मेरे घर में पैसा आया, अगर मैंने बराबर कर दिया अपनी जरूरत और अपनी एक्टिविटी से, तो मेरा वेट सेम रहेगा। वहीं
अगर मेरे घर में ज्यादा पैसा आया परंतु मैं उसको खर्च नहीं कर पाया तो बन जाएगा मेरा काला धन। और दोस्तों 8 नवंबर को याद रखना, काले धन का छापा पड़ता है। और यही होता है जब हमारा वेट ज्यादा होता है और मैं उसको खर्च नहीं कर पाता अपनी किलो कैलोरीज को, फिर ये कहानियां सुनने को मिलती हैं कि फलाना तो बढ़िया बंदा था। और अगर मुझे वेट रिड्यूस करना है तो जितना मेरे घर में पैसा अपनी जरूरत का पैसा जरूर आना चाहिए, पर एक्टिविटी वाला जो पैसा है वो सेविंग में से कट जाएगा। बहुत से लोग होती हैं, बहुत सी बहनें होती हैं, बहुत सी माएँ होती हैं जो अपना वेट कम करने के लिए डाइटिंग पे चली जाती हैं। सही बात नहीं है, क्योंकि राशन का पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। राशन का पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, घर में दिक्कत होगी। और यही होता है, बहुत सी सुपर मॉडल्स होती हैं फोटोशूट से पहले अपने खाना बंद कर देती हैं। बहुत सी बहनें होती हैं वेट रिड्यूस करने के लिए कर देती हैं। कभी भी अपनी जरूरत का सामान फैक्टर नहीं है। तो दोस्तों डाइट पैटर्न को फॉलो क्या होती है कि मेरे खाने में लगभग 60 से 62% पानी, 18% प्रोटीन, 12% फैट और 5 से 6% विटामिन मिनरल्स। सारे फैट बुरे नहीं होते, पर वो फैट जो रूम टेम्परेचर पे, जो आम तापमान पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारे अमृतसरी कुलचों का मक्खन, जब मर्जी रख दो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। तो ऐसे फैट जो आम तापमान पे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि बॉडी में भी वही तापमान होता है और वो जाके जम जाते हैं, फिर दिक्कत करते हैं। फ्लैक्स ऑयल जैसा फैट जो आप आम तापमान पे लिक्विड बन के रहता है, इसलिए वो अच्छा होता है। अब दोस्तों ये सबसे बड़ा चैलेंज, मुनीष सर आपका मैं 2 मिनट और लूंगा लास्ट में। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सर अब हमारा भी नानकर है अमृतसर और आप भी वहीं से हैं, और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि आपके जैसे लीडर वहां से हैं। सर तो मुझे बताना, अगर हम अपने पंजाब की बात करें तो ब्रेकफास्ट 8 बजे वाला ब्रेकफास्ट तो हम लोग करते ही नहीं है। और आर्मी में हम किसी भी कैंटोनमेंट में चले जाएं 7 से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलता है और हम लोग सो रहे होते हैं। अब हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं सर, अब लंच में बाहर निकले तो वहां पूड़ी दिख गया, वहां न्यूट्री कुलचा दिख गया, अमृतसरी कुलचा दिख गया। लंच में 12-1 बजे मैंने कुलचा दबा के खा लिया। यस और नो सर? बिल्कुल सर। सर गलत हो मेरे को टोक देना। अब ये डिनर की बात, अब ये पंजाब है, पंजाब में तो आदमी का डिनर 2 बार होता है। एक बार घर से बाहर दोस्तों के साथ, एक बार घर जाके कलेश ना पड़े घर वालों के साथ। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन गया है, ब्रेकफास्ट छोटा, लंच उससे बड़ा, डिनर उससे बड़ा। तो दोस्तों हमारा पेट भी ऐसा हो गया है। अब इस पिक्चर को देखिए, वेस्ट टू हिप रेशियो कहाँ बनेगा। और जब मेरा वेट ज्यादा होगा तो मैं फंस जाऊंगा। कुदरत बोलता है कि आर्मी भी देखिए, आपका अमृतसर कैंटोनमेंट है, आपके आसपास में बहुत कैंटोनमेंट है, बोलता है ब्रेकफास्ट मेरा राजाओं की तरह होना चाहिए, लंच मेरा राजकुमार की तरह होना चाहिए, डिनर मेरा भिखारी की तरह होना चाहिए। कि ब्रेकफास्ट मेरा सबसे बड़ा, जितना खा सकते हो उतना खाओ, जितना फ्रूट खा सकते हो उतना खाइए, लंच ब्रेकफास्ट से कम होना चाहिए और डिनर मेरा नाम मात्र होना चाहिए। जिंदगी भर फिट रहने का ये खतरा है दोस्तों। पर हमने तो उल्टा कर दिया, इसलिए जिंदगी उल्टी हो गई। जो ऊपर वाले ने एज बनाई है 150-200 साल की, इसलिए 50-55 में आदमी निपट जाता है। तो मुझे करना क्या है, वेट मैनेजमेंट के लिए मुझे करना, वेट मैनेजमेंट के लिए मुझे सिंपल सा इसको फॉलो करना है। सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर मुझे गुनगुने पानी में ऑल प्लांट प्रोटीन लेना है, क्योंकि जब मैं अपने शरीर में गुनगुने पानी के साथ प्रोटीन डालता हूं तो मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। मेरे शरीर, ये बाइक चलनी शुरू हो जाती है, ये इंजन चलना शुरू हो जाता है। इंजन चलेगा, ताकत लगेगी,
तो मुझे कोशिश करनी है, मुझे करना है सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर मैं गुनगुने पानी के साथ, कोसे पानी के साथ 1 स्कूप ऑल प्लांट प्रोटीन लूं। अब मुझे क्या करना है, ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले मुझे गाना गाना है, गाना जो मुझे पसंद है। गाने का मतलब G फॉर ग्रीन टी, A फॉर एलोवेरा, N फॉर नोनी और A फॉर आंवला। आपको जोन सा गाना अच्छा लगता है ना पाजी, आप लोग उसको गाइए। GANA, ग्रीन टी, एलोवेरा, नोनी, आंवला, ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले। ब्रेकफास्ट जितना हैवी कर सकते हो, फ्रूट्स को बढ़ाओ, पराठे कम करो। मैं जानता हूं पराठे कम करने में दिक्कत होगी, मक्खन मत डालो या ऊपर से डाल लो, और साथ साथ एक मल्टीविटामिन और एक लंच से पहले आधे घंटे पहले मुझे फिर गाना गाना है। एक ही दिन में बार बार एक ही गाना गाओगे तो मजा नहीं आएगा। पर आपने सपोज ग्रीन टी ले ली, इस टाइम एलोवेरा ले लो, नोनी ले लो, और आपका लंच आपके ब्रेकफास्ट से छोटा होना चाहिए। 2 रोटी, बढ़िया सब्जी, और साथ में डिटॉक्स, यहाँ फ्लेक्स लिखा है और फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में कैल्शियम ले लो। डिनर से आधे घंटे पहले फिर गाना गाओ, जो आपकी मर्जी है, जो उनसा गाना गाना है जो अच्छा लगे। और डिनर में गुनगुने पानी में मिला के प्रोटीन क्रस्ट ले लो। डिनर को स्किप कर दो और प्रोटीन क्रस्ट ले लो। और अगर आपको लगता है कि सुबह और दोपहर के बीच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कि क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि क्रेविंग होती है, खाने की आदत होती है, वो फाइबर बिस्कुट खा लो दोनों टाइम पे, फ्रूट खा लो फाइबर वाला, अनानास खा लो, पपीता खा लो, ऐसे फ्रूट्स खा लो। दोस्तों मैं आपको चैलेंज करता हूं, इसके साथ मेरी एक बात और मान लो, 10,000 कदम एक दिन का टारगेट बना लो। 1 महीने में 3 से 4 किलो वेट रिड्यूस नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। ये पावर है। और देखिए, हम इसमें आपको कभी भी मना नहीं करेगी कम खाओ, हम कह रहे हैं उतना खाओ जितना मन है, पर साइंटिफिकली खाओ और थाली का साइज को मैनेज रखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट के लिए। ध्यान रखना दोस्तों वेस्ट टू हिप रेशियो, और दोस्तों ध्यान रखना BMI। अब जिनको वेट बढ़ाना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है न्यूट्रिशनली, प्रोटीन, फैट, वाटर और मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। जिन लोगों को वेट इंक्रीज करना है, जिनको आप चाहते हो, उनको बोलो दिन में 2 बार बनाना शेक के साथ ऑल प्लांट प्रोटीन लें, 1 मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लें ब्रेकफास्ट में, और 2 कैल्शियम लें। आप देखिए कि महीने में कम से कम 1.5 से 2 किलो वेट, ऑर्गेनिक वेट उनका बढ़ेगा, क्योंकि जो मैंने मसल्स को जो चाहिए वो दे दिया, मल्टीविटामिन जो मैं खा रहा हूं वो हजम होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली जिन लोगों का वेट कम है वो इंक्रीज होने में मदद करेगा।